हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया उसका नाम, तो अगर मैं बात करूं जिस शेयर के बारे में मैं आज बात करने आया उसका नाम है रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। इसके बारे में मुझे चिराग जी ने बोला था कि इसके बारे में मैं एनालाइज करूं और चिराग जी मैं आपके लिए इस शेयर को एनालाइज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपके लिए। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप जो है इस शेयर का है 186 करोड़ का। स्टॉक पी जो है वो 5.947 की है। बुक वैल्यू जो है वो 58.1 की है। और अगर करंट प्राइस की बात करूँ तो 81.4, और अगर हाई लो की बात करूँ तो 102 की जो हाई है और 28.5 का लो है। अब अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, ऐसा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ नेस्ले और ब्रिटानिया में ही ऐसा हो सकता है, बाकी तो इससे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है किसी भी कंपनी का नहीं है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 85.6 का। पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो इस शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 62.7 का है और फेस वैल्यू जो है वो कंपनी की 10 है। अगर मैं प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। मैं हमेशा आप सभी जो कहता हूं कि कंपनी जो होनी चाहिए वो डेप्थ फ्री होनी चाहिए। और कंपनी हैज डिलीवर अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64.64%, काफी बेहतरीन है CAGR ऑफ लास्ट 5 years। और कंपनी हैज एन गुड रिटर्न ऑन इक्विटी for the last 3 years. Its return on equity is 72.03%. Debtor days has improved from 94 days। 94 days का जो है डेप्टर डे है। जितनी भी चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ इस कंपनी ने उस चीज़ों को सारी चीज़ों को सुधारा है टू 39.92%। पर मैं सबसे पहली बात आप सभी को बता दूं, मेरे प्यारे कलीग श्याम पटेल ने इस स्टॉक को आप सभी को 50 रुपीज पर बोला था खरीदने को, और वहां से विद इन 1 वीक ये शेयर डबल हो गया। मैंने भी उसी दिन आकर आपको 56 रुपीज पे शेयर को कहा था कि खरीद लीजिए, ये मेरा गिफ्ट है चिराग जी आपको 5,000 का। पर आपने इस शेयर को थोड़ी ऊपर रेट पे खेला। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी शेयर को अगर मैं बोलूं तो उसे जरूर खरीदिए, कुछ ना कुछ खरीदिए, ताकि कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप कुछ ना कुछ रेट के शेयर्स आपके पास होने चाहिए ताकि वो भागे तो आपको मिले और मिलकर आप उसमें से निकल जाइए। अगर कंपनी खराब है तो भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है भयानक तरह से इंक्रीज हुई है, जो है 15.21% ओवर द लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो है बहुत अच्छा प्रमोटर ने अपनी स्टेक को राइट इशू लाया था और उसको वो किया था। थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट, आप कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं कर रही है ताकि कंपनी के पास, क्योंकि कॉन्टिजीनियस लायबिलिटीज ज्यादा है, कंपनी को पता है कि अचानक कोई भी खर्चा हो सकता है, इसकी वजह से ये कंपनी जो है डिविडेंड पे नहीं कर रही है। अब अगर मैं बात करूं सितंबर 2020 की, तो कंपनी ने 258 करोड़ का जो है सेल्स किया था। सितंबर 2019 के तो 161 करोड़ का सेल्स किया था, जो अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है 97 करोड़ का इजाफा है, जो बहुत बेहतरीन है। इस कोविड टाइम में भी कंपनी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर किया। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 8% से 9% हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको इस शेयर को रेकमेंड किया था उस दिन भी। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 11 करोड़ से 16 करोड़ हुआ है, और इस कठिन समय में भी कंपनी ने इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो EPS था वो 5.22 था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और वो हो गया 7.62। मैं आपको जून 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो ड्रास्टिकली गिरे हुए थे, और इसकी वजह से मैं आप सबको उस समय के इसके रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। पर अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो TTM पे इसका जो सेल्स है वो 697 करोड़ का है, और 186 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देख लीजिए कितना ज्यादा जो है कंपनी एकदम सस्ते रेटों पे जो है वो सस्ते रेटों पे, यानी कि सच अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप टू अगर सेल्स के रेशियो में देखो तो कंपनी जो है वो 0 पॉइंट कुछ डेसिमल्स में ट्रेड कर रही है, जो काफी अच्छी है। हम सभी को इसको भी ध्यान में रखकर इस शेयर में निवेश करना चाहिए।
और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको इस शेयर में 5,000 रुपये लगा के छोड़ देने चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है मल्टी बैगर जरूर बनेगा। और अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में इसकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 35 करोड़ का है। अगर मैं 35 से उसको डिवाइड करूं इसके मार्केट कैप को, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, जो काफी ज्यादा सस्ता है जिस सेक्टर में ये कंपनी है। और अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मार्च 2020 में इस कंपनी का जो था वो 8% था, और इस बार भी जो है इस कंपनी का 8% है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है 101 करोड़ का है, और बोरिंग जो है सिर्फ 9 करोड़ की है, जिसे बोलेंगे डेप्थ। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो प्रमोटर है उन्हें 49.72% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट और डीआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है, पर पब्लिक के पास 50.28 है। प्रमोटर ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बहुत मात्रा में बढ़ाई है, और जिस हिसाब से कंपनी जो है एनवायरमेंटल रिलेटेड काम करती है, मुझे लगता है इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और आने वाले समय में ये कंपनी जो है ऐसे ही रिजल्ट और ऐसे ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस करती रहेगी। बस कंपनी को एक ही खराबी हो सकती है इस कंपनी में, अगर कोल से रिलेटेड जो है बिजनेस अगर ठप पड़ते हैं तो इस कंपनी को प्रॉब्लम आने वाले समय में महसूस हो सकता है। पर कंपनी जो है फुली तरह से अपने जो कारोबार है उसको डाइवर्सिफाइड कर रही है, और धीमे धीमे कोल से ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी अपने नेचुरल गैस के बिजनेस के लिए। मतलब नेचुरल गैस के मतलब कि जितनी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो हैं जो ये बनाती हैं उनकी तरफ ये पूरी तरह से शिफ्ट होने की कोशिश करेंगी, ताकि इनका जो पूरा मॉडल है, अभी पूरा 80% जो बिजनेस है वो कोल से आता है, क्योंकि कोल का बिजनेस आने वाले किसी भी समय में बंद हो सकता है। इसलिए कंपनी जो है अलग अलग वर्टिकल्स जो हैं वो खोल के रखी है, और अपना पूरा शिफ्ट धीमे धीमे उस तरफ करेगी आने वाले दिनों के लिए। और अगर एक चीज़ बात बता दूं तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने हर वीडियोस में इसके टेक्निकल्स लेवल्स के बारे में बताता हूं, तो सबसे पहली बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी को स्टॉप लॉस लगा लेना है 77 रुपीज़ का। 77 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 77 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के बाद आपको इस शेयर को 79.80 पर इस शेयर को खरीदना है। ये शेयर चल रहा है 88 पर। मैंने सारे दर्शकों को अपने कहा है, और उस दिन जिस दिन मैंने इस शेयर को 56 रुपीज़ पर रिकमेंड किया था, उस समय मैंने कहा था कि ये शेयर जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और इस वजह से मैंने आप सभी को रिकमेंड किया था ये स्टॉक को। और अगर ये शेयर 77 तोड़ता है तो फिर ये 67 आएगा, और वो तोड़ता है तो 55 आएगा, और फिर वो तोड़ता है तो 48 आएगा। पर आने वाले दिनों में इस शेयर में मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो मेरे टारगेट्स हो सकता है, सबसे पहली बात तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस आता है वो आता है 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ पर इस शेयर का सबसे पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये 100 रुपीज़ पार करता है तो इसे 102 जो इसका हाई था उसे भी पार करना पड़ेगा। अगर ये उस लेवल को पार कर जाता है तो फिर ये शेयर 133 रुपीज़ जो इसका प्रीवियस हाई था, जिस कंपनी ने लगाया था आज से 1.5 साल पहले, वो उसका एक नेक्स्ट लेवल होगा जहां पर इस शेयर को हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उसको ये पार करता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा ये कंपनी का 175 और फिर 250 तक ये शेयर जा सकता है। पर आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये शेयर 102 103 पार नहीं करता, नीचे आ जाता है, तो कृपया कर आप 102 का स्टॉप लॉस लगा लें और इस शेयर को आराम से बेच दें। और ये फिर शेयर जो है रेंज बाउंड में फंसा रहेगा 77 से 102 के बीच में। आप 77 के पास खरीदिए और 102 के पास में बेच दीजिए। जब तक ये 102 के ऊपर ट्रेंड नहीं करता कुछ दिनों के लिए, इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। फिर ये शेयर अगर 102 के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड करता है तो उसके बाद इसका जो रेंज हो जाएगा वो 102 से लेकर 133 तक हो जाएगा। और हमें सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना है 133 के ऊपर। स्टॉक में अगर आपने 133 टूटता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 175 और फिर 250 तक के लेवल जो है इस स्टॉक में आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। तो अगर आपको रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय में ऐसी जानकारी ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।